गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्राइंगल्स में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको कल 2 थ्योरम्स करवाई थी कि इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं और इक्वल एंगल्स के सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। आपको कोरोलरी एसएएस के बारे में बताया था, एक्सियोम के बारे में बताया था, थ्योरम एएसए आपको समझाई। कल एएसए और एएएस के बारे में भी बताया कि एएसए एएएस में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, वो भी कल आपको समझाया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इनको फेयर कॉपी में करेंगे और वीकली एवरी सैटरडे वो कॉपी चेक करवाने के लिए स्कूल में आएंगे। उनकी कॉपी में चेक करूंगा कि उन्होंने ये टॉपिक किए या नहीं किए, तो कृपया इस पे ध्यान दे लेंगे। चैप्टर 7 में अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स में भी हैं और एक्सरसाइज में भी हैं। जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ उन पे बेस्ड बाकी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही मैं ले रहा हूँ टॉपिक्स, तो इनको ध्यान से समझ लिए। चलिए अब मैं एग्जाम्पल 1 ले रहा हूँ। चैप्टर 7 एग्जाम्पल 1 जब आप खोलोगे तो उसमें एग्जाम्पल मिलेंगे। एग्जाम्पल 1, तो वो क्या है कि आपको एक फिगर दे रखी है जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इसको दे रखा ए ओ डी बी सी, इस तरह की एक फिगर दे रखी है जिसमें ओ ए ओ बी इक्वल हैं और ओ डी और ओ सी इक्वल हैं। ये इक्वल हैं आपके, ठीक है जी। क्या क्या इक्वल है इसमें, क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड OD इज इक्वल टू OC, इट इज गिवन, ये दे रखा है। तो हमने क्या प्रूव करना है इसमें? नंबर 1 कि जो हमारी ट्राइंगल है AOD इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। दूसरी चीज हमने इसमें प्रूव करनी है कि AD इज पैरेलल टू BC। अब मैंने जो कुछ था आपके सामने लिख दिया है। ये फिगर दे रखी है, ये आपकी बुक में बनी हुई फिगर है, एग्जाम्पल 1 की फिगर है। इसके अंदर OA OB इक्वल है, OC OD इक्वल है, ठीक है। ऐसे आप गिवन लिख देंगे। ये टू प्रूफ। अब इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, प्रूफ है। वो तो कैसा प्रूफ है वो मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ, इस साइड में लिख रहा हूँ। आपको मैंने बताया था ASA या SAS, इन रूल्स का आप यूज करेंगे क्योंकि अब तक मैंने आपको सिर्फ 2 ही रूल समझाए हैं। ये थ्योरम भी समझाई है, इम्पोर्टेंट है। ये एक्सियोम है, इसका प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होती है एक्सियोम का, तो इन्हीं में से रूल लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और इस एंगल को हम इसके इक्वल कर दें। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो आपने चैप्टर 6 में पढ़ लिया होगा। अब देखो साइड एंगल साइड, इसमें देखें तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो क्या हो गया? SAS रूल के मुताबिक ये प्रूव हो गया। चलो देखते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC क्या दे रखा है आपको? OA इज इक्वल टू OB गिवन। फिर आप ले लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर आप क्या ले लेंगे इसमें? OD इज इक्वल टू OC गिवन। देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। दूसरी ट्राइंगल में साइड, ये साइड इसके इक्वल, साइड एंगल साइड। तो क्या हो गया? तो दोनों जो ट्राइंगल हैं AOD और ट्राइंगल BOC
दोनों SAS रूल के मुताबिक कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। पहला जो हमारा पॉइंट था क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट की ओर चलिए। पैरेलल क्या होता है कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएं, ये जेड में बनते हैं। जेड में देखो ऐसे यूं बनेंगे तो ऐसे, ये यूं बनेंगे तो ऐसे, ठीक है जी। और अगर आपके यूं बनेंगे तो ऐसे, ये अंदर पे इंटीरियर ये शेप होती है। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए या ये एंगल इसके इक्वल हो जाए या ये एंगल इसके, ये अलग अलग फिगर का शेप बनाया है, टेढ़ी मेढ़ी फिगर हो सकती हैं। केवल जेड समझे, जेड के अंदर जो एंगल्स बनते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर वो सेम हैं तो आपकी लाइंस पैरेलल हैं, और लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल सेम है, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए इसमें एंगल 3 और एंगल 4 CPCT से जो ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑल पार्ट्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। बट ये कैसे, क्या ये जेड नहीं बना रहे? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अगर ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा आपका AD पैरेलल BC। ये आपका दूसरा पॉइंट था जो सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ। आप 1 बाय 1 करके समझिए, इनको लिखिए, पढ़िए, फिर लिखिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड। तो हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड है कि एक लाइन सेगमेंट दे रखी है AB एक लाइन सेगमेंट दे रखी है। यहाँ पर मैं आपको अब कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइन सेगमेंट दूसरा होता है रे और तीसरा होता है लाइन, ठीक है जी। अब कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं इन पे थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट, हिस्सा, पोर्शन। और लाइन क्या होती है? जिसके एंड पॉइंट्स नहीं होते, ये लाइन है। रे और लाइन सेगमेंट इसके पार्ट्स हैं। अब मैंने यहाँ बताया सेगमेंट मीन्स टुकड़ा, पार्ट, हिस्सा, पोर्शन। तो किसका हिस्सा? लाइन का हिस्सा। लाइन सेगमेंट लाइन का हिस्सा। तो सबसे पहले ये समझे व्हाट इज लाइन। इसको अगर स्मॉल में लिखना है तो L से या किसी और भी अल्फ़ाबेट से हम लिख सकते हैं, केवल एक का यूज करेंगे स्मॉल लेटर में। और अगर इसको डिफाइन करना तो कैसे करेंगे? इट इज ए स्ट्रेटनेस विच कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस इंडेफिनिटली। इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ये दोनों डायरेक्शन में कितना मर्जी बढ़ा सकते हो, तो उसको हम लाइन कहेंगे। दूसरा होता है रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए, इनिशियल पॉइंट कह लीजिए, और दूसरी डायरेक्शन में उसको इंडेफिनेटली बढ़ाया जा सकता है, इसे भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। और तीसरा लाइन सेगमेंट जो मैंने अभी बताया वो क्या है? एक ऐसा टुकड़ा है जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं और इसको मेजर भी किया जा सकता है। इट इज द पोर्शन ऑफ ए लाइन, it is the segment of a line which has two end points and can be measured easily। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैंने, क्योंकि आप छोटी क्लास में तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं इन क्लासेज में इनके बारे में पढ़ चुके हो, बार बार पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो ज़्यादा डीप में बताऊंगा नहीं, इतना आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एक बार बार एक चीज़ का जिक्र किया है, एंड पॉइंट्स। पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट एक डॉट होता है, इट इज ए डॉट। क्या होता है? डॉट। पॉइंट इज ए डॉट।
which can be made on the leaf of a notebook by a sharp pencil or pen. It has no direction, no length, no breadth, no height, means dimensions भी नहीं होते, इसकी कोई डायरेक्शंस भी नहीं होती, बट इट हैज ए शेप, शेप होती है, देखो ये शेप है, ऐसे पॉइंट बना दिया, इट इज शेप। साइज नहीं होता, शेप होता है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती। किसी भी फिगर को ड्रॉ करने से पहले एक पॉइंट ही बनता है और उसके बाद वो फिगर बनती है। तो ये पॉइंट, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए। तो चलिए अब हम अपनी थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। तो थ्योरम क्या कहते हैं, एक लाइन सेगमेंट दे रखी है ए बी, और इसके बाद इसने क्या कहा है कि इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है, इस लाइन सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है, एक लाइन, मीन्स ये लाइन एल है जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पर खड़ा हुआ, मीन्स ये दोनों एंगल्स इसके क्या है, राइट एंगल्स हैं, ये भी राइट एंगल्स हैं, नीचे की ओर देखोगे तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। जिस तरह फर्श के ऊपर ये दीवार खड़ी होती है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, इसमें एक बेस है, दूसरा हाइट है, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर है। इस पर कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं P। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान रखिए मैंने लिखा परपेंडिकुलर फिर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब जो आधा कर दे, बाइसेक्ट आधा आधा, मीन्स ये इसको मैं अगर O मान लूं तो जितना AO है उतना ही OB है। मान लो ये 5 है तो ये भी 5, 4 है तो ये भी 4, 10 है तो ये भी 10। बाइसेक्टर का मतलब जो आधा आधा कर दे, इक्वल पार्ट्स में बांट दे। तो इस लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट कहीं भी होगा, यहाँ 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 यहाँ, वो A और B से इक्विडिस्टेंट होगा, बराबर दूरी पर होगा। इक्विडिस्टेंस मीन्स बराबर दूरी पर। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या है, मैंने कहा था पहले स्टेटमेंट समझो, फिर फिगर बनाओ, फिर गिवन लिखो। L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ line segment AB, it is given, and point P lies on it, इसके ऊपर पॉइंट P है। ठीक है जी, हमने प्रूव क्या करना है कि पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। P पॉइंट A से उतनी दूरी पर है जितना, यानी हम AP इज इक्वल टू BP प्रूव कर लें, या लिख दे पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स P A एंड B। अब इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, थ्योरम है। इसका प्रूफ आप देखें, इधर मैं लिख रहा हूं। तो आप ये दो ट्राइंगल्स ले लें और दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको दो रूल समझा चुका हूं, SAS और ASA। इन दोनों में से कोई एक रूल आप लगाएंगे और इसे प्रूव कर लेंगे, इसे सिद्ध कर लेंगे। देखिए अब मैंने एक ट्राइंगल ले ली AOP, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल दूसरी कौन सी ले ली, BOP। ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। अब ये देखेंगे कि हमारे पास क्या है, गिवन पे जाइए। हमें हमेशा दो चीज़ों पर नज़र रखनी है, गिवन एंड टू प्रूव। करना क्या है और दिया क्या है और कैसे करना है, ये आपके सामने मैं बता रहा हूं। क्या दे रखा है कि ये मिड पॉइंट बाइसेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू BO। गिवन भाई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इक्वल हो गए। दूसरा क्या है, एंगल 1 ईच 90 डिग्री, क्यों, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, आधा आधा करता है और परपेंडिकुलर भी है। और तीसरी चीज है OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड। तो मित्रों यहां पर साइड एंगल साइड यानी SAS, साइड एंगल साइड SAS। तो इसका मतलब हो गया
कि ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। कौन सा रूल? SAS रूल। और इस रूल से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है इंग्लिश, इसलिए मैं कहता हूं हिंदी इज द बेस्ट लैंग्वेज। कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम। अब जरा इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, कितना इजी है। सर्वांग, सर्व अंग, सर्व माने सारे, अंग माने भाग, हिस्से, और सम माने बराबर। सर्व अंग सम, सर्वांग सम। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स जिसके सारे अंग समान हो, ऐसी फिगर्स को हम कहेंगे सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंसी। तो देखो कौन सा इजी है, सर्वांग सम इजी के कॉन्ग्रुएंसी। खैर अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, AP इज इक्वल टू BP, हैंस प्रूव्ड। मीन्स P इज, और P नहीं, मैंने अभी भी बताया, अगर ये P यहाँ हो, ये Q, ये R, M, N, ये सारे के सारे और B से इक्विडिस्टेंट, कोई भी पॉइंट विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत आसान और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। ये क्या है, कोई लाइन सेगमेंट दे रखी है। चलो पहले मैं आपको फिगर बना देता हूं कि इसकी फिगर क्या है। ये दे रखा ABOD ये फिगर दे रखी है, और AB लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू, ये पैरेलल दे रखी है CD के। AB और CD पैरेलल साइड है, ये गिवन है इसका। ये फिगर दे रखी है, इसका ये गिवन है AB पैरेलल CD एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, अर्थात AO इज इक्वल टू DO। मिड पॉइंट का मतलब है कि जितना ये हिस्सा उतना ही ये हिस्सा, अर्थात ये दोनों इक्वल। ये चीज दे रखी है। आगे ये कहता है कि प्रूव करो, ये आपका गिवन था। सबसे पहले इसने प्रूव करवाया है कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। दूसरी चीज ये जो प्रूव करवाना चाहता है वो ये करवाना चाहता है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी फिगर है, दे रखी है आपकी बुक में, ये गिवन है। फिर से मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं, समझिए। ये कहता है कि ये दो लाइन सेगमेंट AB और CD, ये दोनों पैरेलल हैं, और O मिड पॉइंट है AD का, मीन्स जितना AO है उतना DO है। तो ये कहता है प्रूव ये करो कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और O जो है वो BC का भी मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात क्या है, ये केस तभी संभव होगा जब ये पैरेलल होंगी, जो ऑलरेडी इसने गिवन दे दिया। अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तो ये मिड पॉइंट इधर से नहीं बनेगा, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। अब मैंने आपको बताया था, अब मैं इसका प्रूफ ले रहा हूं यहां पे। पहले दोनों ट्राइंगल्स ले लीजिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। तो देखिएगा मैंने अभी बताया कि दो रूल ही लगाएंगे, SAS या AS। खैर अब क्या दे रखा है, उधर जाइए। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है इसने दे रखा है AO इज इक्वल टू DO, ये गिवन है। समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ बात है ही नहीं। दूसरी चीज क्या दे रखी है कि AB पैरेलल CD, और अगर AB पैरेलल CD है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। Z आकार में जो एंगल बनते हैं उनको कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों इक्वल हो गए। ओके, आगे बढ़ो। अब ये एंगल जो थर्ड है और ये फोर्थ है, ये क्या है,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, चैप्टर 6 में आपने पढ़ा, प्रूव किया। और ये जेड आकार में, अभी अभी मैंने बताया था कि जेड आकार में अगर बनेंगे एंगल तो वो इक्वल होंगे इन केस अगर साइड्स पैरेलल है। तो अब जरा ध्यान दो, एंगल एंगल, दूसरा एंगल एंगल, तीसरा साइड साइड। अब देखो एंगल एंगल और बीच में साइड, तो ए एस ए, इधर से आ जाओ ए एस ए, तो कौन सा रूल लग गया? डीओसी रूल लग गया, एस ए एस रूल। और अगर ये रूल लग गया तो पहली चीज तो प्रूव होगी हमारी, भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कर दिया। अभी मैंने बताया समझाया, यहाँ पे सर्वांगसम लिख के भी समझाया कि व्हेन टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल पार्ट्स ऑफ दोज फिगर्स आर इक्वल, तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो मतलब ये है कि इस ट्राइंगल में कौन से पार्ट्स बच गए? OB बच गया और CO बच गया। तो OB इज इक्वल टू CO, क्यों? corresponding parts of congruent triangle CPCT। अगर ये इक्वल है तो व्हाट इज O? O इज द मिड पॉइंट, और यू कैन से O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। लो जी, ये आपकी थ्योरम तीसरी भी, एग्जाम्पल तीसरा भी मैंने करवा दिया। तो आज हम एग्जाम्पल 3 लेंगे, 3 एग्जाम्पल कर लिए, कल 3 एग्जाम्पल और लेंगे। 6 एग्जाम्पल हैं, जहाँ तक का टॉपिक मैंने आपको करवाया था वहाँ तक के एग्जाम्पल 6 हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।